strategic process of reconnecting with a potential customer after an initial interaction with the goals of building trust, addressing concern, providing value, and guiding them towards making a buying decision. क्या मेंशन किया है? साधारण भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, फॉलोअप की डेफिनेशन एक ही होती है। क्या? हमने लीड को प्लान तो समझा दिया, बट उन्होंने वर्क स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लिया, तो उनको डिसीजन तक लाने के लिए क्या हेल्प करता है? फॉलोअप हेल्प करता है। और फॉलोअप हम जब लेते हैं, हम जब उनका फॉलोअप लेंगे तो हम क्या करेंगे? बार बार हमारी सर्विस के बारे में उनको दिखाएंगे, बार बार हमारी सर्विस का बेनिफिट उनको दिखाएंगे, टेस्टिमोनियल्स उनको दिखाएंगे, फीडबैक्स हम उनको दिखाएंगे। सामने वाला पर्सन बिलीव करेगा कि हाँ, ये सच में कोई जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जिसपे वर्क करके हम इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो उनका एक डिसीजन बने कि हाँ, हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। वी शुड टेक द डिसीजन टू स्टार्ट द वर्क इन द फ्यूचर स्केल। उस डिसीजन तक लाने के लिए हमको क्या करना होता है? फॉलोअप करना होता है। समझ में आ रही है? बिना फॉलोअप के सेल्स नहीं है, बिना फॉलोअप के सेल्स नहीं है। एक चीज मैंने पहले बताई थी, वापस से रिपीट करती हूँ। इफ यू वांट कि मुझे सेल क्लोज करना है, इफ यू वांट मेरे पास भी सुप्रीम तक का पेमेंट आए, फॉर देट आपको क्या करना होगा? लीड लाना होगा, समझाना होगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉलोअप लेना होगा। इस चीज में यहां तक आने के बाद में लोग काफी क्विट कर देते हैं, काफी स्किप कर देते हैं, काफी नहीं कर पाते हैं। बिकॉज फॉलोअप फॉलोअप के लिए एक बार स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर ली, एक बार उनसे प्लान समझाने के बाद में एक बार उनसे कॉल पे कनेक्ट होकर बात कर ली, बस इतना, एक दो तीन बार। फिर एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है? आपने स्पॉन्सर के पास या हमारे पास आके बोलते हैं, मैंने लीड भी जनरेट करी, मैंने बात भी करी, मैंने फॉलोअप भी किया, सेल क्लोज नहीं हुई। जब मैं उनसे ये पूछती हूँ फॉलोअप कितने दिनों तक किया, बोलते हैं मैम 3-4 दिन तक कंटिन्यूअसली फॉलो किया, स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग उनसे बात करी, हमने ब्रॉडकास्टिंग सब कुछ किया, बट रिजल्ट नहीं आया। उनको ये है बस 3-4 दिन का रोड़ा है, मैंने 3-4 दिन तक अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर दिया मैं सक्सेसफुल। नहीं भाई, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लीड को लाना, समझाना, उसके बाद में फॉलो अप लेना। ठीक है? तो फॉलोअप की डेफिनेशन सिंपल सी यही है कि सामने वाले पर्सन का डिसीजन बने क्या? आपकी सर्विस को बाई करने का। और डिसीजन तक लाने के लिए क्या हेल्प करता है? फॉलोअप हेल्प करता है। चलो ठीक है। एंड व्हाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट? फॉलोअप इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों जरूरी है? ये क्यों जरूरी है? मोस्ट सेल्स डोंट हैपन ऑन द फर्स्ट कॉन्टेक्ट। आपको पता है हमारे पास लीड्स आ गई, समझने की कोशिश करना। आज मेरे पास लीड्स आई, चाहे मेरे पास 5 लीड्स आई, 10 लीड्स आई, या 100 लीड्स आई, या 500 लीड्स आई, या 1000 लीड्स आई, मैं सिंपल सी प्रोसेस है क्या करूंगी? मेरे पास लीड्स आई, मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह भेजा, एंड अब मुझे पता है मेरे पास लीड्स आएगी, मेरे पास सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं। बस अभी मैंने 50 लीड से बात कर ली है, 50 लीड बस अब रेडी है, मेरे को पेमेंट कर देगी। क्या कभी हुआ है आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपको ये यकीन दिलाना होगा कि नहीं, इफ यू स्टार्ट योर जर्नी विद अस, अगर आप हमारे साथ वर्क को स्टार्ट करते हो तो 110% आप हमारे साथ इनकम को जनरेट करोगे। और ये विश्वास दिलाने के लिए आपको सिर्फ कॉल पे नहीं बताना है। देखो आज के टाइम पे ना जनता ना कानों सुनी बातों पे नहीं, आंखों देखी बातों पे बिलीव करती है। और आंखों देखी बातों पे सामने वाला पर्सन बिलीव करता है, इसीलिए आपको क्या करना होगा? उसको दिखाना होगा। तो जो हमारी मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है, अगर मेरे पास 100 क्लोजिंग निकल रही है ना, 100 क्लोजिंग, उनमें से 97 सेल्स फॉलोअप से होती है। 97, एक दो सेल ऐसी होगी ऑब्वियसली आएगी, उनको सच में मतलब वो उनको फॉलोअप की जरूरत ही नहीं होती, बिना फॉलोअप की क्लोज हो जाती है, बट वो जो रेशियो होता है ना बहुत ही कम होता है।
समझ में आ रही है? तो वो रेशियो कम है, 97 ज्यादा है, तो हम 97 को छोड़ेंगे तो नहीं ना, 97 के ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे। फॉर दैट उसके लिए हमको क्या करना होगा, फॉलो अप करना होगा। बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। मैंने एक चीज आपको बोली अभी, कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जैसे मैं आपका एग्जांपल लूंगी, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट किया, तो क्या जिसके भी थ्रू आपने ज्वाइन किया द फ्यूचर स्किल को, बस उसने आपसे कॉल पे बात करी और आपने पेमेंट कर दिया क्या? आंसर इज नो, नेवर। सामने वाले पर्सन की आपने प्रोफाइल देखी होगी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी होगी, उसका कंटेंट देखा होगा, उसकी हाईलाइट देखी होगी, प्रेजेंटेशन को देखा होगा, कंपनी के बारे में रिसर्च किया होगा, जीएसटी सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने देखे होंगे। जब आपको ट्रस्ट हुआ, टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, फीडबैक देखे होंगे, आप लोगों की अचीवमेंट देखी होगी आपने, तब जाके आपको बिलीव हुआ है कि नहीं ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और ये चीजें आपने अपनी आंखों से देखी है, सुनी नहीं है, देखी है। समझ में आ रही है? तो फॉलोअप के जरिए आप बार बार अपनी ऑडियंस को दिखाओगे कि नहीं, हम एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, और इस जेन्युइन प्लेटफॉर्म के थ्रू यू ऑल्सो कैन बी फाइनेंशियली फ्री विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। आप सामने वाले को बिलीव दिलवाओगे थ्रू योर फॉलोअप, तो सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। जैसे हमारे नॉन के पर्सन है, वो हमको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको काफी टाइम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से फॉलोअप एक जरिया है, सामने वाला पर्सन जब आपको बार बार देखेगा ना, तो आपके ऊपर बिलीव करेगा कि नहीं ये जेन्युइन पर्सन है। समझ में आ रही है? आज हमारे सामने भी कोई चीज आती है, सडनली आती है, और सडनली आती है, क्या हम उस पर बिलीव कर लेते हैं? सिर्फ हमने सुना है, सडनली कोई चीज आती है, कोई हमको आके बताता है, हमने सुन लिया, क्या हम तुरंत पैसे इन्वेस्ट कर देते? नहीं भाई, जो पर्सन आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसको आप ये समझो कि मैं उसकी जगह पे हूँ। समझ में आ रही है ना? आपको सिर्फ बेचना नहीं है, आपको सिर्फ बेचना नहीं है, आपको सामने वाले को सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन सामने वाला आपको अपनी सॉल्यूशन सामने वाले को तब मिलेगा जब वो आपसे खुल के बात करेगा, आपको सामने वाले पर्सन बताएगा कि भाई मैं सच में करना चाहता हूँ, मेरी भी ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। वो आपसे खुल के बोलेगा, जो भी उसको चाहिएगा वो खुल के बोलेगा, ठीक है? और आप उसको सॉल्यूशन दोगे, सॉल्यूशन देने के बाद में रेगुलर बेसिस पे आप उसका फॉलोअप लोगे, और उसको ये दिखाओगे फॉलोअप के थ्रू कि देखो भाई, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मैं ही नहीं, हजारों लोग वर्क करके बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को बिल्ड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इफ दे कैन डू, इफ वी आर डूइंग, व्हाई यू कांट? यू आल्सो कैन डू। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको एक डिसीजन लेना होगा। समझ में आ रही है? तो फॉलोअप के थ्रू क्या होता है? ट्रस्ट बिल्डअप होता है आपका, आपकी लीड के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, बहुत ही प्यारा। सामने वाला पर्सन आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेगा जब आप फॉलोअप लो। तो फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सेल्स के अंदर, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सेल्स फील्ड में। अगर आपको ग्रो होना है, आपको फॉलोअप में एक्सपर्ट बनना होगा, आपको आपको अंदर तक जाना होगा। आपको अगर फॉलोअप में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको ये जानना होगा, ये सीखना होगा, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या पाना चाहता है, किस चीज को खोने का उसको डर है, वो चीजें आपको पता होगी। उन चीजों के थ्रू आप सामने वाले का फॉलो अप लोगे। समझ में आ रही? हाँ जी। फॉलो अप हेल्प्स ओवरकम ऑब्जेक्शंस। देखो, जब अपन लीड्स को प्लान समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनके माइंड में जब आप उनको समझा रहे होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या? अरे बड़ी, मेरे साथ फेक स्कैम तो नहीं हो जाएगा क्या? सच में इस प्लेटफॉर्म पे लोग वर्क करके इनकम जनरेट कर रहे हैं क्या? सच में? उस सिचुएशन पे यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर पहला, या तो आप उनको दिखा दो, या फिर आप उनको कानों में उनको ये बातें डाल दो कि नहीं ये जेन्युइन है। जो वो सुनेंगे उस पे हो सकता है वो बिलीव ना करे। जब आप उनको दिखाओगे थ्रू द फॉलो अप, उनके जो ऑब्जेक्शंस है उनका सॉल्यूशन आप स्टेटस स्टोरी के माध्यम से दोगे, सामने वाला पर्सन बोलेगा कि नहीं भाई,
सच में जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मेरे डाउट था बट अभी क्लियर हो चुका है। ये सच में वर्थ इट प्लेटफॉर्म है भाई, यहाँ पे सच में लोग काम करके बहुत अच्छा कमा रहे हैं। कीप्स यू टॉप ऑफ माइंड। बॉक्स, आप सभी को वॉइस क्लियर है मेरी? आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं आ रहा ना? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आ रहा ना? बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आ रहा ना? हाँ जी। हाँ जी। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, देख के अच्छा लगा। ओके, डन डन डन। हाँ जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कीप्स यू टॉप ऑफ माइंड। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज कन्वर्जन रेट। आप अगर कॉल पे बात करके उनको कितना भी समझा रहे हो, कितना भी समझा रहे हो, सामने वाला पर्सन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ एक बार बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से आप फॉलो अप लेके देखो, आपका कन्वर्जन रेट 110% इंक्रीज होगा। जहां पे आप कॉल पे बात कर करके 100 में से 5 क्लोजिंग निकाल रहे हो, वही फॉलो अप के थ्रू मैं बोल रही हूँ, मैं ऑनर ऑफ द फ्यूचर स्किल, 100 में से आराम से 50 से 60 कन्वर्जन आप निकाल लोगे। ये पावर है फॉलो अप में। तो क्या फॉलो अप करना चाहिए? यस और नो? कंफर्म करना चाहिए। बिना फॉलो अप की सेल्स नहीं है। आप अगर चाहते हो कि मैं सेल्स फील्ड में एक्सपर्ट बनूं, मैं द फ्यूचर स्किल में अच्छी खासी सेल्स निकालूं, मेरा अच्छा खासा कन्वर्जन हो, मैं डेली बेसिस का मेरा पे आउट बने, आपको सेल्स फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए इन प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। एंड आई एम डैम श्योर, अगर आपने ये चीजों को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया ना, महीने का इन द फ्यूचर स्किल 1 लाख की इनकम को जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंबर्स ऑलरेडी लाखों की इनकम को जनरेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने लीड जनरेट करना सीख लिया, उन्होंने बात करना सीख लिया, उन्होंने फॉलो अप कैसे करते हैं अच्छी तरीके से वो सीख लिया। 3 ही तो प्रोसेस है। 3 प्रोसेस को अच्छी तरीके से एक सामने वाले को कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, कोई हम उनको बोल नहीं रहे कि आप आओ, या फिर हम उनको कॉल नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हैं। स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू हम उनका फॉलो अप ले रहे हैं। और एक बात बताऊं क्या, मैनुअल से ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा होता है क्या? इनडायरेक्टली होता है क्या है, मान के चलो अभी कोई पर्सन है जो मेरे सर्कल में मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी किसी बात को लेके उससे बहस हो गई, ठीक है, मैं किसी बात को लेके उस पर नाराज हो गई, उससे नाराज हो गई। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड को बताऊं कि मैं किस कारण की वजह से मैं तेरे से नाराज हुई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसको बताऊं भी, बट डायरेक्टली ना बताऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उसको पता लग जाए और मैं उसको बताऊं भी ना। समझ में आ रही है? वो हो गया इनडायरेक्टली। समझ में आ गई? और यह कि मैं उसके पास जाऊं और मैं उसको बताऊं, देख मैं तेरे से नाराज हूं, तो मैं इसलिए तेरे से नाराज हूं, ठीक है। बट इन द सेल्स फील्ड ज्यादा काम कौन सा टाइप करता है? ज्यादा काम करता है इनडायरेक्टली। सच बता रही हूँ। एक होता है कि हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो कस्टमर ना अपना ओवर दिमाग लगाता है। ओवर कैसे भाई? ये मेरे पास आके बता क्यों रहा है, ये मेरे को इतने कॉल कर रहा है, ये मेरे को ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर रखा है, ये मेरे को मैसेज भी करता रहता है, इसमें इसका क्या फायदा है? एक है कि हम सिर्फ स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हैं। स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू वो बंदा खुद आ रहा है और वो पूछ रहा है कि क्या काम है भाई, बता, मैं सच में करना चाहता हूँ। समझ में आ रही है? सामने वाला पर्सन रेडी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भाई कोई इन्वेस्टमेंट भी है तो बता मुझे, मैं करूंगा। ये पावर है इनडायरेक्टली फॉलो अप से।
इनडायरेक्टली फॉलोअप के ये बेनिफिट्स है। समझ में आ रही है? तो ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है? इस पे, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, इंस्टाग्राम हाईलाइट एंड रील्स एंड पोस्ट, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है फॉर द फॉलोअर। देखो, हम सभी चाहते हैं कि हम इन द फ्यूचर इसके लिए हम बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट करें। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी और एक ही बात बोलूंगी, क्या एक बार इस सिस्टम को अच्छे से समझ जाओ। आप एक चीज डिसाइड कर लो कि अगर मुझे कुछ करना है तो अफिलिएट मार्केटिंग द फ्यूचर इसके लिए करना है, और मेरे पास कोई अपने करियर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा टाइम, पूरी एनर्जी इस बिजनेस को दो अच्छी तरीके से, आप बैठो समझो चीजों को अच्छी तरीके से, क्या है कस्टमर का माइंड, कैसे कस्टमर के माइंड को कैसे रीड करना है, कैसे उसको प्लान पिच करना है, कैसे उसके माइंड में क्या चल रहा है तो हम कैसे जाने, और कैसे हम उसको हमारी सर्विस पिच करें। और एक चीज का ध्यान रखना, उसमें हमको बेचना नहीं है, कस्टमर की नीड को पहचानना है, जानना है, और उस वो नीड, वो जरूरत कैसे हमारा प्लेटफॉर्म फुलफिल कर सकता है, वो उसको बताना है। दैट्स गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखिए, कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड ऑलवेज। कुछ ऐसे पॉइंट जो हमेशा आपको अपने माइंड में रखनी है जब आप फॉलो अप कर रहे हो। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, डोंट कॉल एंड मैसेज अगेन एंड अगेन। आपको ना लीड को बार बार कॉल मैसेज नहीं करना है। आप चलो थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, मान के चलो कोई दुकान है मार्केट में, ठीक है ना, और वो दुकानदार हमारे घर पे कॉल करके बोल रहा है बार बार कि आप आओ, आप खरीद के लेके जाओ, आप आओ खरीद के लेके जाओ, मैं इतने सस्ते में दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ। कि अपन भी फिर ये सोचेंगे कि भाई ये इतना सस्ते में बेच क्यों रहा है, और ये अपन हमको ही बार बार में कॉल क्यों कर रहा है, इसमें इसका क्या फायदा है? समझ में आ रही है? तो हम है ना, चाहे सच में वो जो सर्विस दे रहा है, वो जो बेच रहा है, सच में उसमें क्वालिटी है, और सच में वो हमको क्वालिटी ही बेचना चाहता है, बट हम उस टाइम पे हमारा ओवर दिमाग यूज करेंगे कि नहीं भाई, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है? तो आपके पास लीड्स है, लीड देखो, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके सामने वाले की लाइफ चेंज हो सकती है। तो बी पॉजिटिव, और हाँ विथ एटीट्यूड, कि अगर आप काम करते हो ना भाई तो इसमें आपका फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। विथ एटीट्यूड के साथ बात करो। मैंने देखा एफिलिएट मार्केटिंग में पर्सन इतने तगड़े लेवल पे इनकम को जनरेट कर रहे हैं, और तगड़े लेवल पे इनकम को जनरेट करने की सिर्फ दो रीजन है, जिसमें पहला रीजन, उनको इस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे लेवल पे बिलीव है कि हाँ भाई ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे वर्क करके हम बहुत अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, और जो पर्सन हमारे साथ इनकम को जनरेट करेगा ना, वो भी अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट करेगा। तो सबसे पहले सिस्टम पे बिलीव होना। नंबर दूसरा कि सामने वाला आएगा उसमें उसका फायदा है, सामने वाला पर्सन अगर हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेगा उसमें हमारा नहीं, सामने वाले का फायदा है। समझ में आ रही है? अगर वो इन्वेस्टमेंट करते स्टार्ट करते तो उसमें उसका फायदा। तो टॉक विथ फुल ऑफ एटीट्यूड, नॉट ईगो। ईगो नहीं बोला मैंने, एटीट्यूड, कि हाँ भाई हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्राउडली कह सकते हो हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी प्रॉब्लम को, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। समझ में आ रही है ना? तो बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, प्राउडली बात करो। एक मिनट, हाँ जी, प्राउडली बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, सिंपल सी बात है। डोंट कॉल एंड मैसेज अगेन एंड अगेन, बार बार कॉल मैसेज नहीं करना है कि भाई आप आ जाओ खरीद लो। सेंड देम रिलेवेंट कंटेंट एंड आस्क दैट व्हाट दे थिंक अबाउट दिस। रिलेवेंट कंटेंट का मतलब क्या है कि हमारी जो सर्विस है, हमारी जो सर्विस है उस सर्विस के क्या बेनिफिट्स है। समझ में आ रही है? उस सर्विस के क्या बेनिफिट्स है। अगर सामने वाला पर्सन जिसको आप वीडियो भेजोगे, सामने वाला पर्सन अगर वो इनरोल करता है, अगर हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो उसमें उसका क्या फायदा है। समझ में आ रही है? सामने वाले पर्सन से जब आपने बात करी थी, सामने वाले पर्सन ने जो भी ऑब्जेक्शन दिया था, उस ऑब्जेक्शन का बहुत ही शानदार तरीके से कोई ऐसा वीडियो है आपके पास, उसको भेजो जिसमें उसके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन हो, उसके ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन हो।
अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि क्या गारंटी है कि मेरी इनकम होगी नहीं होगी, आपके पास कोई पर्सन है जिसका आपके पास कोई भी फीडबैक वीडियो रखा है जिस पर्सन ने द फ्यूचर स्किल से इनकम जनरेट करी है, आप उसको वो फीडबैक वीडियो भेजो कि देखो बड़ी, आपने बोला था ना कि क्या गारंटी है इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी। इन्होंने भी स्टार्टिंग में यही बोला था कि क्या गारंटी है कि मेरी इनकम होगी नहीं होगी, पर जब मैंने इनको पूरी चीजों का सोल्यूशन दिया, इनके हर एक क्वेश्चन का जब मैंने इनको आंसर दिया, इन्होंने डिसीजन लिया था और वर्क स्टार्ट किया था। समझ में आ रही है ना? आपके भी डाउट थे, क्वेश्चंस थे कि क्या गारंटी है कि मेरी इनकम होगी, मैंने आपको सारी क्वेश्चंस का आपके का आंसर दिया था और बताया था कि क्या पोटेंशियल है द फ्यूचर स्किल का। स्टिल यू आर थिंकिंग, आप ना डिसीजन लेने में बहुत पीछे हो, बहुत पीछे। आपके पास एक बहुत शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है और स्टिल यू आर थिंकिंग। आई डोंट नो कि आप क्यों इतना सोच रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। और अभी भी अगर कुछ क्वेश्चंस है इस वीडियो को देखने के बाद में जो मैंने आपको भेजा है, आप ही की तरह थे ये स्टार्टिंग में जब आए थे, वर्क स्टार्ट करने में बहुत डर रहे थे। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स है इनके। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। इस तरीके से बात करो, समझ में आ रही है? रिलेवेंट कंटेंट उनको भेजना है प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग, या फिर जो भी अट्रैक्ट हो सके। अगर वो एक बार अट्रैक्ट हो गया फिर तो काम बल्ले बल्ले ही है। डोंट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। डोंट फोर्स, पुश एंड रिक्वेस्ट फॉर इनरोलमेंट। सामने वाले पर्सन को ना फोर्स मत करना एंड रिक्वेस्ट मत करना कि आप बड़ी आ जाओ, इनरोल हो जाओ। आपके साउंड में भी ना एक रिक्वेस्ट वाला साउंड नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कि आप ज्वाइन कर लो, आपका बेनिफिट होगा। आप एक काम करो, ज्यादा भी ना तो प्लीज छोटा वाला पैकेज बाय कर लो। काफी लोग करते हैं ऐसा। प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ चीप एक्टिविटी। आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है, इसमें आपकी इमेज कुछ भी नहीं रहती सामने वाले पर्सन के सामने, आपकी लीड के सामने कोई इमेज नहीं होती। और भूल जाओ कि वो आपके साथ रिक्वेस्ट करने के बाद में ज्वाइन करेगा। भूल जाओ, भूल जाओ। आज आप देखो मार्केट में देखते हैं कितने बेगर्स होते हैं जो बोलते हैं कि प्लीज थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से पैसे दे दो। 100 में से एक दो लोग होंगे भले आदमी जो उनको पैसे देते, बाकी के देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो हमको उस कैटेगरी में नहीं आना है कि आप आ जाओ प्लीज प्लीज। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। माइंड में सिर्फ एक चीज रखनी है, करेगा तो उसका फायदा, नहीं करेगा तो उसका घाटा, बात खत्म। बी पॉजिटिव एंड मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योर वर्क। बहुत बहुत, मैंने एक बात बोलूं, अगर आपके पास ये जो लाइन मैंने बोली है, अगर आप ऐसे नहीं हो, आपके माइंड में ये चीज नहीं है ना, आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर नहीं हो। ठीक है? आपको आपके काम को लेके पॉजिटिव होना होगा। अगर आप अभी सोच रहे हो होगा या नहीं होगा, नहीं, मेरे से कंफर्म होगा, मेरे से नहीं होगा तो किसी से ही नहीं होगा, मैं कर रहा हूं और करके दिखाऊंगा। मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। हमने खुद ने भी कभी अफिलिएट मार्केटिंग की थी। अफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छी इनकम हमने जनरेट करी थी। आपको बिलीव नहीं होगा, जब हमने स्टार्टअप किया था ना, वहां पे मेरे को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, इवन इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं मिला। बट मैंने एक चीज डिसाइड करी थी, एक चीज, आई कैन डू एंड आई विल कंफर्म डू। एंड मुझे लोग जानेंगे, मेरी मार्केट में एक पहचान बनेगी, और वो मैंने बनाई। दिन रात मेहनत की, चीजों को सीखा, इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट निकाला। इवन अच्छा नहीं, मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला। सिंगल डे का पे आउट मेरा लाखों में जाता था, सिंगल डे का, नॉट टॉकिंग अबाउट मंथली, सिंगल डे का इनकम इन लैक्स। किसकी वजह से? सेल्फ बिलीव। हमेशा नेगेटिव कभी नहीं सोचा, हमेशा पॉजिटिव सोचा। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती? भाई मैं इंसान हूँ। अगर जो पर्सन इनकम कर रहा है आज द फ्यूचर स्किल में, अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, दे कैन डू, भाई आई कांट डू, आई कैन डू। भाई मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। समझ में आ रही है? मुझे काम के ऊपर बिलीव, पूरा बिलीव था, खुद के ऊपर पूरा बिलीव था, बस बात खत्म। अच्छे से काम किया, 100 लोगों से बात करी, 100 के 100 ने अगर रिजेक्ट किया ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरी सेल नहीं आई। मैंने हमेशा ये सोचा 100 ने अगर रिजेक्ट किया, भाई इनकी किस्मत खराब है, इनकी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब नहीं, इनकी किस्मत खराब है जिन्होंने इनरोल नहीं किया। बात खत्म, सिंपल सी बात है। ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर, फॉलोअप्स इज क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, सो कीप पेशेंस फॉर कन्वर्जन। लोग क्या करते हैं, 2-5 दिन बहुत अच्छे लेवल पे स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग करते, इतने तगड़े लेवल पे करते ना भाई, मैं 5वें-6वें दिन देखती हूँ ना, कुछ भी नहीं आता उनके स्टोरी स्टेटस पे। जैसे 4-5 दिन के लिए मोटिवेशन रहता है, 6वें दिन गायब।
अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करोगे, मैं एक ही बात बोलूंगी, डोंट वेस्ट योर टाइम। कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से। जो आपकी ड्रीम्स है वो ड्रीम्स बन के रहेंगे, कभी अचीव नहीं कर पाओगे। फॉलोअप्स का मतलब है जैसे हम सुबह शाम खाना खाते हैं, उसी तरीके से सुबह शाम आपको फॉलोअप लेना होगा। ये जैसे खाना खाना हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उसी तरीके से फॉलोअप लेना भी आपके बिजनेस में ग्रो होने, आप चाहते हो लाइफ में सक्सेसफुल होना, उसका एक पार्ट बना लो। आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो कि मुझे साला सेल्स करना है, मुझे फॉलोअप करना है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से फॉलोअप करना है। समझ में आ गई? हाँ जी। मिनिमम 4 to 5 स्टोरी एंड स्टेटस शुड मेंटेन डेली। कम से कम आपके स्टोरी और स्टेटस पे 4 से 5 प्रमोशनल मटेरियल होना ही चाहिए। 4 से 5 मिनिमम। और इसको आप 7 से 8 लेके जा सकते हो, 7 से 8, बट मिनिमम 4 से 5 होना ही चाहिए। यूज प्रॉपर हुक्स ऑलवेज। देखो होता क्या है ना, मैंने बताया आपको कि आपको स्टोरी स्टेटस लगानी है। अब स्टोरी स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि आपको हर कुछ लगाना है। काफी लोग तो क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप में है वो अपने बस प्यार मोहब्बत की स्टेटस लगाते रहते हैं। क्या और मुझे तो काफी लोगों ने भेजे भी है। मैंने बोला 4 से 5 स्टोरी स्टेटस आपको लगाने में, मैंने 4 5 नहीं, मैंने 7 8 लगा रखे। मैंने कहा भेजना देगी। और जब हम देखते हैं ना उनकी स्टोरी, मैं खुद फील करती हूँ कि मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, काम में क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रही है? सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यार, प्लीज ऐसी एक्टिविटी मत करिए। आप फॉलोअप ले रहे हो, ठीक है, आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट है, उसको एज ए बिजनेस आप ट्रीट करो। जैसे एक दुकानदार होता है, तो दुकानदार अपनी दुकान के अंदर जो जो भी मार्केटिंग वो करता है, वहां पे फैमिली नहीं रहती है, वहां पे फैमिली के पोस्टर्स नहीं होता है, वहां पे बच्चे नहीं खेल रहे होते हैं, वो बिजनेस के लिए, वहां से वो पैसा कमा रहा है। समझ में आ रही है? तो आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो भी है एज ए शोरूम ट्रीट करना है, कि हाँ भाई ये ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये मेरे शोरूम है, ये मेरी दुकान है, जिनकी वैल्यूएशन सीआर में। समझ में आ रही है? और यही मेरे को एक बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट करके देने वाले हैं, इनके थ्रू मैं बहुत अच्छा कमाने वाला हूँ या कमाने वाली हूँ। ठीक है ना? तो उनको एक नॉर्मल तरीके से यूज नहीं करना है। और हाँ, हर कुछ नहीं डालना है, हर कुछ बिल्कुल नहीं डालना है। क्या क्या डालना है, फॉलो अप लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, सो डोंट वरी। हाँ जी। अब नोट्स क्या, एंड आई होप आप सेशन को अटेंड करने के साथ साथ प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हो। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, मैं एक चीज बोलूंगी, जब करने की बारी आएगी ना, अप्लाई करने की बारी आएगी ना, यू विल थिंक लाइक क्या करूं यार, मैम ने यहाँ पे क्या बताया था, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गई। फिर पूरा वीडियो देखना होगा, वापस से नोट्स बनाऊंगी। तो टाइम वेस्ट क्यों करना? अगर मैं अभी लाइव बता रही हूँ, सारी चीजें चल रही है, तो तुरंत साथ ही साथ में नोटबुक में लिखते जाओ। देखो आज के टाइम पे मेहनत करना किसको पसंद है, किसको पसंद नहीं है। आज मैं सेशन में बैठी हूँ, ठीक है, वो एक्साइटेड हो जाए क्या करने के लिए, जानने के लिए कि भाई ये लड़का या फिर ये लड़की करती क्या है। आपको आपकी लीड को क्यूरियस करना है, ठीक है, कि भाई लीड खुद पागल हो जाए जानने के लिए कि ये बंदा या बंदी क्या करती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। काफी पर्सन क्या करते हैं, जैसे लीड्स आती है ना, तुरंत उसको प्रेजेंटेशन प्लान भेज देते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन प्लान की कोई वैल्यू नहीं है। प्रेजेंटेशन प्लान आप ऐसे भेजते हो जैसे तो बस वो कोई फ्री की चीज है, जैसे किसी का मैसेज आया तुरंत ये ले। काफी पर्सन से मिस्टेक करते हैं। देखो होता क्या है ना, प्रेजेंटेशन प्लान के अंदर हमारा पूरा बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आ रही है? हमारा बिजनेस मॉडल सामने वाले को पता चलेगा। तो वो एक, उसको आप जस्ट एक वीडियो मत समझो, उसको एक वीडियो मत समझो। आप उस वीडियो को भेजने से पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई अगर सामने वाला पर्सन सच में करना चाहेगा ना, सच में सीरियस है ना, हमारे प्रेजेंटेशन वीडियो की वैल्यू है भाई। इस प्रेजेंटेशन वीडियो से लोगों ने लाखों करोड़ों कमाए हैं। समझ में आ रही है ना? तो ये वीडियो मैं आसानी से किसी को कैसे भेज सकता हूँ, उसके अंदर वो सीक्रेट है कि कैसे वो घर बैठे पैसे कमा सकता है, कैसे वो लाखों कमा सकता है। तो उस वीडियो को पाने के लिए उसको थोड़ा तो सीरियस होना होगा ना, काम को समझने के लिए, वर्क को अच्छे से समझने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए।
आपको क्या करना है, जैसे आपके पास लीड्स आती है ऑन व्हाट्सएप, जैसे ही आपके पास ऑन व्हाट्सएप लीड्स आती है, जैसे लीड्स आती है आपको एक ऑडियो नोट बना के उसको भेजना है, या फिर आप उसको मैन्युअली कॉल भी कर सकते हो, पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट भी भेज सकते हो, या फिर उसको पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। और कॉल पे आपको क्या बोलना है या फिर व्हाट्सएप पे आपको क्या बोलना है थ्रू द ऑडियो नोट, अगर आप ऑडियो नोट भेजने में कंफर्टेबल नहीं हो तो हाँ आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। You will get all work detail from my WhatsApp status. So firstly, save my contact number and be connected on status. आपको क्या बोलना है कि बड़ी डिटेल्स आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगी। क्या बोलना है, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियो नोट है। लोग बोलते हैं मैं प्रेजेंटेशन भेजते हैं देखती नहीं है, फॉलो अप कहाँ से लेंगे, समझ में आ रही है? तो आपको क्या बोलना है, आपको वर्क की डिटेल कुछ ही टाइम में मिल जाएगी, और वर्क की डिटेल आपको कब मिलेगी ये बताया जाएगा मेरे स्टेटस के थ्रू। आपको वर्क की डिटेल, आई होप आपने वर्क की रिगार्डिंग ही मुझे मैसेज किया है, वर्क की डिटेल आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगी, बट वर्क की डिटेल आपको मिलेगी मेरे स्टेटस के थ्रू। जो वर्क की डिटेल मैं आपको भेजूंगा या भेजूंगी वो मैं आपको कब भेजूंगी, वो टाइमिंग आपको कहाँ पता चलेगा, मेरे स्टेटस के थ्रू। तो सबसे पहले आप नंबर सेव कर लो और मेरे स्टेटस से कनेक्ट रहना, मेरे स्टोरी स्टेटस को मेरे स्टोरी स्टेटस को मेरे स्टेटस को सॉरी, आप कंटिन्यूअसली जो जो मैं स्टेटस लगाऊं ना वो देखते रहना, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भाई आपको कब वर्क की डिटेल मिलेगी। क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसी पावर है, ठीक है। तो आसानी से मत भेजा करो, आसानी से मत भेजा करो, सामने वाले को बोलो कि देखो आई होप आपने मुझे वर्क के रिगार्डिंग ही मैसेज किया है, अभी देखो वर्क की डिटेल आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगी, और वर्क की डिटेल आपको कब मिलेगी इसकी अपडेट आपको स्टेटस पे देखने को मिलेगी, आपको स्टेटस के थ्रू पता लगेगी। तो सबसे पहले मेरा नंबर आप सेव कर लो और मेरे स्टेटस के साथ आप कनेक्ट रहना, दैट्स इट, ठीक है। फिर वो आपका नंबर सेव कर लेगा। काफी लोग बोलते हैं नंबर सेव नहीं करता, प्रेजेंटेशन नहीं देता, ऐसे आप सामने वाले को क्यूरियस करो तो सही एक बार, उसको जिज्ञासु बनाओ तो सही एक बार, वो देखने के लिए क्रेजी हो जाए कि हाँ भाई क्या है ऐसा, उसके माइंड में सिर्फ यही घूमे कि क्या है भाई उस वीडियो में ऐसा, क्या है इनका प्लान प्रेजेंटेशन ऐसा। समझ में आ गई? हाँ। फिर फुल टाइम बाद में लाइक 3 4 5 घंटे बाद में आपको क्या करना है, सो फाइनली बड़ी अभी मैं आपको प्लान प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। प्लान प्रेजेंटेशन भेजना है विथ ऑडियो नोट, बहुत प्यारा सा ऑडियो नोट बना के रखो, उसको फॉरवर्ड करो या फिर उसी टाइम पे आप बना के भेजो। उस ऑडियो नोट में प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन सामने वाला देखे ही उसके लिए उस प्रेजेंटेशन की हाइप क्रिएट करनी होगी, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे हाइप क्रिएट करनी होगी। सो फाइनली बड़ी मैंने आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया है, ठीक है। अभी देखो आपके पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम है, ये प्लान प्रेजेंटेशन अभी तो आपको देखने को मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगर आप ज्यादा टाइम लेते हो ना इस प्रेजेंटेशन प्लान को देखने में, तो आगे जाके आप वापस से अगर प्लान समझना चाहोगे ना तो उसके लिए आपको पेड करना होगा, आपका पैसा लगेगा, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आपके पास ओनली 24 आवर्स है, 24 आवर्स के अंदर आप इस प्लान प्रेजेंटेशन को देखो। इसमें बताया गया है कि कैसे आप स्मार्टफोन का यूज करके एक बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को बिल्ड कर सकते हो, समझ में आ रही है ना? तो बहुत ही शानदार गोल्डन चांस आपके पास टू बी फाइनेंशियली फ्री बाय योर स्मार्टफोन, कि कैसे आप स्मार्टफोन के थ्रू जो आप सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हो, इसके थ्रू कैसे आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, वो सारी चीजें बताई जाएगी, आपको सिखाई जाएगी, समझ में आ रही है? और हाँ, ये प्रेजेंटेशन वैलिड है सिर्फ 24 आवर्स के लिए, तो जल्दी से देखो और बता। और हाँ, प्रेजेंटेशन देखने से पहले मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स, कुछ फीडबैक्स, कुछ अचीवमेंट फीडबैक्स वीडियोस मैं आपको सेंड कर देती हूँ या कर देता हूँ, वो आप देखो कि इस वीडियो के थ्रू कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है। जिन्होंने मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया था उन्होंने भी ऐसे पहले प्रेजेंटेशन देखा था, और आज कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई है, समझ में आ रही है? और वैसे ही सेम लाइफ आपकी भी चेंज होगी। तो तुरंत ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, ऑडियो नोट भेज दिया, तुरंत जो भी टेस्टिमोनियल्स आपके पास है, अचीवमेंट वीडियोस आपके पास है, वो सेंड करो तुरंत।
सामने वाले पर्सन को पहले ये दिखा दो। मैंने एक चीज बोली, क्या सामने वाला कान सुनने से ज्यादा देखना पसंद करता है, उसको दिखाओ। वो देखना चाहता है कि सच में लोग पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे, तो उसको दिखाओ कि हाँ भाई कमा रहे हैं, क्या सच में यहाँ से कुछ अचीवमेंट भी कर रहे हैं, उसको दिखा दो पहले कि हाँ भाई कर रहे हैं। कैसा लगा ये जरिए? शानदार है ना? शानदार है ना? आप यूज करना, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ओके। हाँ, शुड मेंटेन गुड क्वालिटी स्टोरी एंड स्टेटस। मैंने काफियों को देखा है जो स्टोरी स्टेटस में पता नहीं कौन सी राम कथा मेंशन करके रखते हैं। फॉलो अप जिस तरीके से कर रहे हो, अगर उसके अंदर क्वालिटी ही नहीं रहेगी, सामने वाला पर्सन आपके आपके फॉलो अप को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेगा। सामने वाले पर्सन को आप खुद की जगह पे रख के देखो, ठीक है? जैसे आपको हर एक चीज बेटर चाहिए होती है, जैसे आपको हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए होता है, सेम उसी तरीके से आपकी जो क्लाइंट्स है उनको भी परफेक्शन चाहिए होता है, क्वालिटी चाहिए होती है। समझ में आ रही है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप जो भी लगा रहे हो ना, क्वालिटी के साथ लगाओ, हर कुछ मत लगाओ, हर कुछ नहीं लगाओ। डेली के 7-8 वीडियोस लगाने, बट एकदम ऐसे लाइक सामने वाला पर्सन आपके एक भी स्टोरी स्टेटस को मिस ना करे, एक भी स्टोरी स्टेटस को मिस ना करे, ऐसा होना चाहिए। और इस सेशन के एंड में मैं आपको दो बहुत ही शानदार सी गुड न्यूज देने वाली हूँ, तो सेशन के एंड तक रहना, ठीक है? हाँ, योर क्रिएटिविटी शुड बी इन स्टोरी एंड स्टेटस। देखो, आपको ना सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब आप इस बिजनेस में अच्छी तरीके से खुद को एंटर कर लोगे ना, उसके बाद में ना यूज योर ब्रेन, यूज योर क्रिएटिविटी, कि हाँ भाई मेरे को फॉलो अप लेना है। मेरे को फॉलो अप का मतलब है सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करना, सामने वाले पर्सन को रेडी करना हमारे बिजनेस के लिए। तो मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और बेटर कैसे अपना फॉलो बना सकता हूँ। यूज योर ब्रेन। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कि ये से स्टोरी डाल रहा है, ये से स्टेटस डाल रहा है, मैं भी वैसा डालू। आप अपनी ऑडियंस को पहचानो कि आपकी ऑडियंस क्या है, कैसी है, और उनको क्या चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप स्टोरी स्टेटस लगाओ। और वो आपको तब पता लगेगा कि जब आप थोड़ा सा सीखोगे, लर्न करोगे, थोड़ा सा अपना जो अपनी जो एनर्जी है ना इस बिजनेस में अच्छी तरीके से लगाओगे। समझ में आ रही है ना? एंड एक लाइन, बिल्ड योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। देखो, इसके बिना कुछ भी नहीं है। चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, चाहे यूट्यूब प्रोफाइल हो, चाहे फेसबुक प्रोफाइल हो, आपकी कोई एक प्रोफाइल अच्छे लेवल पे बिल्ड होना बहुत जरूरी है। बट अभी के टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज इंस्टाग्राम। पता नहीं कितने बिलियंस में यूजर्स है बिलियंस में यूजर्स है, और कितने कितने बिलियंस इसके एक्टिव यूजर है। समझ में आ रही है ना? तो इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड करने की जरूरत है, बिकॉज इंस्टाग्राम ऐसा प्रोफाइल है जो सामने वाले पर्सन का आपके साथ एक बहुत ही प्यारा ट्रस्ट बिल्डअप करती है। समझ में आ रही ना? सेल्स अगर आपको करना है तो सेल्स के अंदर एक चीज बहुत काम करती है, और वो क्या? विश्वास। अगर आपने कस्टमर का विश्वास जीत लिया, तो मैं बोल रही हूँ 15,000 नहीं, आप अगर लाख भी बोलोगे ना, तो सामने वाला पर्सन कैसे भी कहीं से भी लाख भी अरेंज करके इन्वेस्टमेंट करेगा। और कर ही रहे हैं, ठीक है? नो योर ऑडियंस एंड बी कंसिस्टेंट। आपकी ऑडियंस क्या है, वो क्या चाहती है, उसी से रिलेटेड आप क्या लगाओ, स्टोरी स्टेटस लगाओ। और बी कंसिस्टेंट। देखो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, 2 दिन काम करते हो, फिर 5 दिन काम नहीं करते हो, लाइक 2-5 दिन आप स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हो, फॉलो अप करते हो, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो चुकी है, वो आपको देखना चाहती है, बट 5 दिन अगर आप लगाओगे, फिर 10 दिन नहीं लगाओगे ना, आपकी ऑडियंस के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अकेले ही नहीं हो। वो आपको छोड़ जाएगी, वो भूल ही जाएगी, क्योंकि ऑडियंस को ये याद नहीं रहता कि उन्होंने आज क्या खाया है। वो आपको क्या याद रखेगी? तो सामने वाला पर्सन आपको याद रखे अच्छे से, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा? खुद को कंसिस्टेंट रखना होगा फॉर दिस वर्क। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो आप देखना, आप शुरुआत यहाँ से करते हो ना, धीरे 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 आपकी ग्रोथ कहाँ तक पहुंचती है। बट वो ग्रोथ आपकी तभी पहुंचेगी जब डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी साथ में रहेगी। हाँ जी। अब स्टोरी टाइप्स कह लो, या स्टेटस टाइप कर लो, टाइप्स कह लो, कुछ भी कह लो। मतलब स्टोरी या स्टेटस पे अब लगाना क्या है, मैम आपने बता दिया कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या करना है। अब लगाना क्या है? हमारा स्टोरी रहेगा किस टाइप का, क्या क्या लगाना है और कैसा लगाना है, उस पर बात कर लेते हैं। हमको लगाना है स्टोरी और स्टेटस। सबसे पहला क्या? 1 मिनट कितना कमाया है उसका बहुत ही शानदार सा अट्रैक्टिव सा वीडियो बनाओ। वीडियो बनाना नहीं आता, कैसा बनाए?
जो पर्सन द फ्यूचर स्किल में काम कर रहा है, जो डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं बहुत ही शानदार में, अपने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एटीट्यूड के साथ सामने वाले पर्सन को दिखा रहा है कि देखो दिस इज द प्रूफ कि हाँ भाई, यहाँ पे काम करके हम सच में कमा रहे हैं और ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में भी आ रहा है। ठीक है, आपकी टीम मेंबर्स है जिनकी इनकम हो रही है, उनके वीडियोस बनाओ, उनसे लो वीडियो या फिर आप बनाओ कि देखो भाई, क्या पावर है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म की, हम ही नहीं जो हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं ना वो भी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डोंट वेस्ट। समझ में आ रही है? टेस्टिमोनियल्स, बैंक प्रूफ, अचीवमेंट्स, ऑफर, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्लॉट अर्जेंसी, FAQ, लाइफ स्टाइल, मोटिवेशन, वॉइस स्टोरी एंड स्टेटस। आपकी इनकम आपने बता दी, टीम इनकम, टेस्टिमोनियल्स, जो भी जो भी द फ्यूचर स्किल में वर्क कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे फीडबैक्स दे रहे हैं कि हाँ भाई हमने इतना कमाया द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म से, आज हमारी ये अचीवमेंट है द फ्यूचर स्किल से। समझ में आ रही है? हमने इतने तगड़े लेवल पे इनकम को जनरेट किया, आज हमने ये कमाया, जो भी टेस्टिमोनियल्स आपके पास है, रिव्यूज वगैरह, फीडबैक्स वगैरह, वो सब लगाओ। देखो एक बात बोलूं क्या, सबसे ज्यादा जो सेल क्लोज होती है ना, वो टेस्टिमोनियल्स एंड अचीवमेंट्स दिखा के होती है, जहां पे सामने वाला पर्सन कोई भी जो द फ्यूचर स्किल में वर्क कर रहा है और फीडबैक दे रहा है कि भाई मैंने द फ्यूचर स्किल से ये किया है, मैंने ये अचीव किया है, वो आप स्टेटस पे लगाओ। सामने वाला पर्सन रिलेट करेगा कि यार ये कर सकते हो तो साला मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, वो ज्वाइन करेगा आपके साथ। वो आज नहीं तो कल आपको मैसेज जरूर करेगा। समझ में आ रही है? बैंक प्रूफ, जो भी पे आउट आपको रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं वीडियोस नहीं बनाते, उनके वीडियोस क्यों नहीं बनाते भाई, आप वीडियोस बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी स्टेटस पे लगाओ कि देखो यहाँ पे हमने जो कमाया है ना वो दिखता ही नहीं है, वो बैंक अकाउंट में भी आता है, देखो आप लाइव। समझ में आ रही? डेट देखो, और इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है हमारे बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑफर्स आते हैं, देखो आपने मान के चलो आपके पास लीड्स आई, आपने प्लान समझाया, आपने फॉलोअप लिया, फॉलोअप लेने के बाद में सामने वाला पर्सन रेडी है, हद तक रेडी है आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बट स्टिल दे आर थिंकिंग कि करूं क्या, क्या 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 क्या। बट जैसे आप ऑफर के बारे में बताते हो कि अगर आप चाहते हो द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म पे वर्क करना, थोड़ा अमाउंट इशू था, तो आज द फ्यूचर स्किल बहुत शानदार, बहुत अमेजिंग ऑफर लेके आई है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड पर्सन के लिए। जैसे ऑटो अपग्रेड है, ठीक है, इतना परसेंट डिस्काउंट है, जो भी ऑफर है, कैशबैक ऑफर है, जो भी, आप उनको बताओ कि भाई ये ऑफर है, और जो पर्सन जितना जल्दी स्टार्ट करेगा ना उसको उतना ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मेरी मेंटोरशिप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अभी तक अगर सोचा है ना, अब मत सोचो भाई, नाउ दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। एंड ट्रेनिंग स्लॉट्स अर्जेंसी, जैसे अभी चल रहा है अपना उड़ान ट्रेनिंग सीरीज, इसका वीडियो बनाओ कि देखो भाई, कंपनी के ओनर मिस आकांक्षा सोनी मैम होस्ट कर रहे हैं उड़ान ट्रेनिंग सीरीज डे 13, जिसमें सिखाने वाले हैं कि कैसे हम मार्केटिंग करेंगे हमारी बिजनेस की, हम कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे हम हमारे बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये ट्रेनिंग आज एब्सोल्युटली कंपनी के मेंबर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली, बहुत ही शानदार सेशन जाने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हो उनसे सीखना कि कैसे हम भी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रहती है, कैसे हम इन द फ्यूचर स्किल वर्क करके एक अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तो इनरोल नाउ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सेशन। क्या आप बनाते हो? नहीं ना, अब बनाओ, अब से बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा एंगेजमेंट बनाओ, क्वेश्चंस पूछो उनसे, क्वेश्चंस पूछो उनसे। समझ में आ रही है? कि आपने अगर बिजनेस प्लान देख लिया, ठीक है, बिजनेस प्लान देख लिया तो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया, कहाँ डाउट्स आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, कहाँ दिक्कत है, समझ में आ रही है? मुझे बताओ, आप, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा या दूंगी। समझ में आ रही है? ये आप स्टोरी स्टेटस के माध्यम से भी कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो, उनको 1 to 1 मैसेज करके, या फिर जैसे भी आप करो, पर्सनली उनको कॉल करके, पर्सनली टेक्स्ट करके, या फिर ब्रॉडकास्टिंग करके। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? जैसे एक ग्रुप होता है, आई होप आपको ब्रॉडकास्ट बनाना तो आता होगा। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है,
ग्रुप में क्या होता है, अगर हम ग्रुप में किसी को ऐड करते हैं तो सामने वाले पर्सन एक दूसरे को देख पाते हैं कि हाँ भाई इस ग्रुप में इतने मेंबर्स है और ये पर्सन है। उसी तरीके से ब्रॉडकास्ट बनता है। बट ब्रॉडकास्ट का क्या बेनिफिट है, कोई भी पर्सन एक दूसरे को देख नहीं पाएगा, और हम जो भेजेंगे ना ग्रुप के उस ब्रॉडकास्ट के अंदर, ग्रुप की तरह ही होता है। ब्रॉडकास्ट के अंदर हम कुछ भी भेजेंगे ना तो सामने वाले को ये लगेगा कि इन्होंने मुझे पर्सनली भेजा है। समझ में आ रही है। बट ब्रॉडकास्टिंग आपको ज्यादा नहीं करना, बिकॉज अभी व्हाट्सएप की पॉलिसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, ठीक है। हफ्ते में आप एक बार ब्रॉडकास्ट करो, उससे ज्यादा मत करना। दो तीन बार भी नहीं, सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट आपको करना है। हाँ जी। ट्रेनिंग हो गया, एफएक्यू हो गया, एंड लाइफ स्टाइल हो गया। स्टोरी पे क्या लगाना है, स्टेटस पे क्या लगाना है वो बताया जा रहा है। कितने लगाने हैं एक दिन में, 7 से 8 लगाना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब है कि लगाना क्या क्या है। योर इनकम, आपकी टीम की इनकम हो गई, टेस्टिमोनियल्स हो गए, बैंक प्रूफ हो गए, अचीवमेंट्स हो गए, ऑफर हो गए, ट्रेनिंग स्लॉट अर्जेंसी हो गया कि भाई अगर आप ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हो ना, अभी अपना स्लॉट कंफर्म कर लोगे, पूरा अमाउंट भी नहीं है तो थोड़ा बहुत अमाउंट दे दो, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ में आ गया। एफएक्यू हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया। देखो, सामने वाले पर्सन को ये तो दिख रहा है कि आप पैसा कमा रहे हो, बट आप उस पैसे को इंजॉय नहीं कर रहे हो, वो सामने वाले को नहीं दिख रहा। तो आप कहीं जा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट कैफे वगैरह में जा रहे हो, घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, समझ में आ रही है ना। कहीं हाँ गाड़ी वाड़ी में जा रहे हो, तो उनके बहुत शानदार शानदार अट्रैक्टिव से वीडियोस बनाओ, और वो आप स्टोरी स्टेटस पे लगाओ। सामने वाले पर्सन को लगेगा कि नहीं भाई ये पैसा भी कमा रहा है, और कमाने के साथ साथ अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहा है। आज के टाइम पे हर एक पर्सन चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं भी घूमूं फिरूं, मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। समझ में आ रही है। बट वो नहीं कमा पा रहा, वो नहीं वो चीज कर पा रहा, बिकॉज उनके पास वो सोर्स नहीं है। देन आता है मोटिवेशन। देखो, सेल्स के अंदर मोटिवेशन एक बहुत ही शानदार रोल प्ले करता है। समझ में आ रही है ना। तो आपको इस तरीके के स्टोरी स्टेटस लगाना है जिससे सामने वाला पर्सन मोटिवेट हो, ताकि वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर सके। उसके लिए कुछ मोटिवेशनल आप वीडियोस खुद बना सकते हो, या फिर किसी की ऑलरेडी है वो आप लगा सकते हो। कि देखो, बिजनेस अगर, जैसे लेट्स एग्जांपल, अगर आपको बिजनेस करना है तो एक एक रिस्क तो लेना होगा, और आपको स्टार्ट करना होगा। समझ में आ रही है ना। अगर एक आप रिस्क लेते हो तो ये एक रिस्क आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो वाई यू आर थिंकिंग, क्या आप नहीं चाहते कि मेरे फाइनेंशियली गोल्स अचीव हो? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, काटू ना जिंदगी को? मैं सिर्फ ऐसे नहीं, मेरी जिंदगी कट रही है, मैं इस जिंदगी को जीऊं और आप बहुत अच्छी तरीके से जी पाऊं। फॉर दैट मुझे करना क्या होगा? आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना हो, ठीक है। एंड देन आता है वॉइस, स्टोरी एंड स्टेटस। आप है ना, देखो, जब आप स्टोरी या फिर स्टेटस लगा रहे हो ना, मैं ज्यादातर स्टेटस के लिए, ठीक है ना। स्टेटस पे आपने फीडबैक्स लगा दिए, टेस्टिमोनियल्स लगा दिए, बैंक प्रूफ सब कुछ लगा दिया। फिर आप अपनी वॉइस में एक ऑडियो नोट भी लगाओ वहां पे। क्या कि बड़ी आप डेली बेसिस पे देखते हो हमारे स्टोरी स्टेटस देखते रहते हो, बट अभी तक आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया। देखो, एक डिसीजन तो आपको लेना ही होगा। अगर आप एक डिसीजन लेते हो तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, जैसे हमारी हुई है, हजारों लोगों की हुई है जिन्होंने द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। समझ में आ रही है। आप अपने अपने वॉइस के थ्रू भी आप सामने वाले पर्सन को बताओ कि हाँ भाई आप वर्क को स्टार्ट करते हो तो आपके ये बेनिफिट्स है। और एक दिन में कम से कम 2 वॉइस के स्टेटस आपके लगने चाहिए, मिनिमम 2 वॉइस के स्टेटस लगने चाहिए। ये जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो भी आपने लगाया, इनके अलावा 2 आपके लगने ही चाहिए, एक बीच में एक एंड में। समझ में आ रही है। और फिर बाद में आपको सीटी दे देना कि अगर बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाहते हो, डोंट थिंक भाई, सोचो मत, पर्सनली अभी के भी मैसेज करो। मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको इनकम को जनरेट करना है। समझ में आ गई। हाँ। और सेकंड, अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है, फीडबैक वीडियोस नहीं है, ठीक है, ऑफर्स कहाँ आते हैं आपको पता नहीं है, ट्रेनिंग के पोस्टर्स वगैरह कहाँ आते हैं आपके पास नहीं है अगर, तो आपको क्या करना है, सभी को बता रही हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का अगर आपके पास लिंक नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है, सपोर्ट टीम को पर्सनली मैसेज करके, या फिर अपनी अपलाइन को मैसेज करके, या फिर इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे प्रमोशनल कंटेंट आता रहता है, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी, अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, व्हाट्स फेसबुक ग्रुप को, तीनों जगह पे कनेक्ट हो जाओ। यहाँ पे प्रमोशनल कंटेंट आता रहता है भर भर के, टेस्टिमोनियल्स आते रहते हैं भर भर के, ठीक है। वो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपसे अच्छे खासे कन्वर्जन के लिए, अच्छे खासे कन्वर्जन के लिए। तो अगर ज्वाइन नहीं किया ना, सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा।
ज्वाइन करने के लिए, या फिर अपने अप्लायंस से कर दीजिएगा। फिर आता है क्रिएट अर्जेंसी। फिर क्या आता है, क्रिएट अर्जेंसी। देखो सामने वाले पर्सन को आपने सीरियस कर दिया, जैसे जैसे आपने यहाँ पे ट्रेनिंग स्लॉट अर्जेंसी क्रिएट करी कि हाँ भाई, अगर आपको इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना है तो आप अभी डाउन पेमेंट कर सकते हो, आप इतना पेमेंट करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन, इवन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? कैसे भी करके एग्जाम्पल आपने फॉलो अप के थ्रू उसको बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी, बहुत अच्छे से हर एक डाउट उसका क्लियर किया थ्रू द फॉलो अप। फिर आता है अर्जेंसी क्रिएट करने की बारी की। देखो आप उनको वो मैन्युअली भी कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो, या फिर इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। पर्सनली कैसे, 1 to 1 उनको मैसेज करके, जो भी आपकी फॉलो अप चल रहे हैं ऑलरेडी, जिनसे आपकी बात भी हुई है और वो आपकी स्टोरी स्टेटस भी देख रहे हैं, उनको आप पर्सनली भी भेज सकते हो, या फिर आप स्टोरी स्टेटस के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है, आप बोलो कि इतने टाइम से आप कनेक्ट, आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया, बट अभी द फ्यूचर स्किल में जो भी हमारे पैकेजेस है, जो भी हमारे कोर्सेज है, इनकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है। समझ में आ रही है? इंक्रीज होने वाली है, या फिर एक बहुत शानदार ऑफर आ चुका है, आई डोंट थिंक सो कि ये ऑफर वापस आएगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कभी नहीं होगा। समझ में आ रही है? जब हमने वर्क स्टार्ट किया था, हमारे पास भी भाई इतना शानदार ऑफर तो नहीं आया था। तो अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी के भी स्टार्ट करो, स्टोरी स्टेटस का रिप्लाई करो मुझे अभी के भी। आई विल स्टार्ट, आई विल गाइड यू, आई विल पर्सनली सपोर्ट यू कि कैसे आप विद द फ्यूचर इसके लिए बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को बिल्ड करोगे। और अर्जेंसी आप देखो, आप अपना माइंड यूज करो कि हाँ मैं अर्जेंसी और मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ सामने वाले पर्सन के सामने। ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए। अब आप अपना ब्रेन यूज करो कि हाँ भाई मैं कैसे कर सकता हूँ। एड डेडलाइन, कि भाई अगर आप इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में अगर मेरे साथ वर्क स्टार्ट करते हो, तो आप बोलो कि हाँ भाई ये जो पैकेज इसकी प्राइस है इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा, या फिर आप बोलो कि आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप बोलो कि इसके बाद में अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको ये प्राइस पे करना होगा। कोई भी डेडलाइन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑफर अर्जेंसी हो गया, लिमिटेड ट्रेनिंग स्लॉट हो गया, पिच देम फ्रॉम स्टेटस। देखो स्टेटस स्टोरी के थ्रू ना जो कन्वर्जन निकलता है ना, स्टोरी स्टेटस के थ्रू जो फॉलो अप होता है ना, बहुत तगड़े लेवल का होता है। ठीक है, तो अपने स्टोरी स्टेटस को जितना ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो ना, उतना ज्यादा बेहतरीन बनाओ। हाँ, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर। आप जब फॉलो अप कर रहे हो ना, आप ऐसे मत देखो कि मुझे सिर्फ स्टोरी स्टेटस लगाना है। आप ये देखो कि मेरे कस्टमर कैसे हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी साइकोलॉजी क्या है, मैं क्या ऐसा दिखाऊं जिससे वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे और हमारे साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। ये आपको समझना होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और ये अंडरस्टैंड आप तब करोगे जब आप बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले से बात करोगे। लीड से बात आपने करी, प्लान समझाया, अब आपको पता है कि ये वाला पर्सन ये ऑब्जेक्शन दे रहा है और इसका इस तरीके का माइंडसेट है और इसकी साइकोलॉजी इस टाइप की है, तो उसी तरीके से उसका सामने वाले का फॉलो अप लो। कैसे भी करके उसको स्टेटस स्टोरी दिखाओ, नहीं देख रहा है स्टोरी स्टेटस सामने वाला पर्सन, आपने फॉलो उससे बात भी करी, उसको पर्सनली मैन्युअली भेजो आप। समझ में आ रही है ना? तो साइकोलॉजी को जानो सामने वाले पर्सन के क्या चाहता है, इसका कैसा माइंड सेट है, और ये कब मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर सकता है। दैट्स इट। हाँ जी, दैट्स इट। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सामने वाले पर्सन का फॉलो अप लोगे। स्टोरी स्टेटस किस टाइप की लगानी है, कितनी लगानी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आपके पास अगर प्रमोशनल मटेरियल नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आज वाले सेशन में कवर कर दी गई है। नाउ फाइनल इज, योर सक्सेस इज आवर इंस्पिरेशन। और ये ट्रुथ है। बस आप सभी बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझो। आज था उड़ान ट्रेनिंग सीरीज का डे 13। और एक बात बताऊं आपको मैं, अभी उड़ान ट्रेनिंग सीरीज के सिर्फ